बिहार में जिस तरीके से सियासत चल रही है, लालू यादव के पीछे पड़ चुके हैं नीतीश कुमार। फोबिया बताकर आरजेडी ने प्रूफ मुद्दों से भागती है बीजेपी और लोगों को भटकाती भी है। कहां जांच करना है, कहां नहीं करना है, सब कुछ ट्रांसपेरेंट। सब आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है। नमस्कार, मैं कोमल और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। देखिए, आपको बता दें कि ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार लालू यादव के पीछे पड़ चुके हैं और बीजेपी मुद्दों से भटका रही है, क्योंकि बिहार में जमीन माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई के नाम पर अब सियासत खुलकर सामने आ रही है। लेकिन जहां कार्रवाई जमीन माफियाओं पर होनी चाहिए, बुलडोजर विजय सिन्हा को कब्जाधारी के सीने पर, छाती पर चढ़ाना चाहिए, चलाना चाहिए, वह चढ़ाई हो रही है बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के ऊपर। तो जाहिर सी बात है कि यह तो बदले की कार्यवाही है और यही कहा भी जा रहा है। यह तो लालू प्रसाद यादव के सम्मान के साथ खिलवाड़ है। जांच की आड़ में राजनीतिक बदले की महक महसूस की जा रही है, ऐसा आरजेडी का कहना है। कानून के राज्य के बाद उसके पीछे चुनावी रणनीति, असली मुद्दे महंगाई है, बेरोजगारी है, पलायन है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है और उससे भटकाने की एक कोशिश। जेडीयू और बीजेपी अब लालू परिवार के जमीनों की जांच की मांग कर रही है। पहले भी जिस घर में, जिस आवास में राबड़ी देवी का आवास यानी 10 सेक्युलर रोड, उसके अंदर भी कई बातें सामने आई, कई आरोप लगे, उसको खाली करवाने का नोटिस दिया गया। न जाने क्या क्या आरोप लगाए गए कि तहखाना है, गमले चोरी किए जा रहे हैं, लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव बिहार में नहीं है तो राबड़ी देवी पिकअप वैन में क्या कुछ खाली करवा रही है। यानी नीतीश कुमार और बीजेपी अपने ही विभाग यानी विजय चौधरी को किस तरीके से नीतीश के नेता, नीतीश के प्रवक्ता जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने पत्र लिखा और जांच की मांग करते हुए ऐसा कहा, वैसा कहा कि ये छिपाया जा रहा है, वो हड़प लिया गया है, कभी गमले चोरी हो जा रहे हैं। असर देखिए, इन सारी बातों का सरकार आपकी है, बिहार में सत्ता आपकी है, सारी चीजों की गड़बड़ी हो रही है और आप मान रहे हैं कथित तौर पर तो कार्रवाई कहां है। अगर आप मान रहे हैं तो कार्रवाई कहां है? अब तक चुप्पी क्यों है? एक्शन क्यों नहीं दिखाई दे रहा? ये आरजेडी की तरफ से कहा गया कि जब बिहार में सत्ता आपकी है, जांच की मांग भी आप ही कर रहे हैं, तो करवाइए। कहां कार्रवाई हो रही है? अब आपको बता दें कि आरजेडी ने भी इस पर पलटवार किया है और साफ कह दिया है कि जेडीयू भाजपा की क्या है रणनीति और क्या है नीति, क्या है राजनीति। सवाल क्या है, यह सचमुच भ्रष्टाचार के खिलाफ की लड़ाई है या फिर विपक्ष को टारगेट करने की नई रणनीति है, दबाने की कोशिश है? सब कुछ आपको बताते हैं। देखिए, जहां एक और नीरज कुमार कई आरोप लगा रहे हैं, तो ऐसे में नए साल की शुरुआत में भी राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही। साल बदला जरूर है, लेकिन सत्ता पक्ष की नीति, रणनीति वह नहीं बदली। दरअसल पटना के कौशल्य नगर में बन रहे यानी लालू प्रसाद यादव के नए आवास को लेकर अब चर्चाएं होने लगी है। बिहार की राजनीति एक बार फिर से गर्म हो चुकी है। एक तरफ उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार की संपत्ति की जांच की मांग की है, जांच की बात भी कह दी है और सियासी भूचाल ला दिया है। वहीं दूसरी तरफ जेडीयू विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से संपत्ति घोषित करने की मांग कर रही है। यह भी मांग हो चुकी है। वहीं बिहार में इन दिनों जमीन माफियाओं, भू दलालों के खिलाफ सरकार कार्रवाई कर रही है और जोरों पर है। कागजों में ही अभियान कानून व्यवस्था को मजबूत करने का दावा किया जा रहा है, लेकिन जमीनी सच्चाई कुछ और कहती है, जमीनी कहानी कुछ और कहती है। अब इसी अभियान की आड़ में बीजेपी ने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के परिवार के जमीनों की जांच की मांग उठा दी है। राजनीतिक मोर्चा खोल दिया है कि अब उनको संपत्ति घोषित करनी होगी। सरकार समर्थक नेताओं, डबल इंजन वाले जेडीयू बीजेपी के नेताओं का कहना है कि अगर भूमाफिया के खिलाफ कार्रवाई हो रही है तो जांच निष्पक्ष होनी चाहिए और इसमें अब आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का भी होना चाहिए। इसमें कोई भी राजनीतिक परिवार अछूत नहीं रहना चाहिए, लेकिन विपक्ष से हथकंडा मुद्दे से
ध्यान भटकाना सत्ता पक्ष का खेल, पावर का उपयोग और दुरुपयोग बता रहा है कि उनके पास सत्ता है, वो सत्ता में है, इस वजह से कर रहे हैं। दोस्तों, बिहार में जनता महंगाई से परेशान है, नौजवान नौकरी के लिए भटक रहे हैं, किसान लागत और जो कष्ट है उससे जूझ रहे हैं, वहीं बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिल पा रही है, स्वास्थ्य व्यवस्था कम है, पलायन बिल्कुल चरम पर है और सत्ता पक्ष जांच कर रहा है और लालू प्रसाद यादव ही निशाने पर है। आरोपी का कार्ड लालू प्रसाद यादव के परिवार पर ही खेला जा रहा है और अब उनके परिवार के जो संपत्ति है उसकी जांच की बात भी सामने आ चुकी है। सियासी तापमान बढ़ते ठंड में भी उबाल पर है। विपक्ष सवाल पूछ रहा है कि पटना से लेकर दिल्ली तक तो भाजपा जदयू की सरकार है, तो जांच किससे करवाना चाहती है, जांच किससे और क्यों? आरजेडी ने एनडीए के सरकार को अपनी चुनावी वादों को पूरा करने की बातें याद दिलाई है कि आपने क्या वादा किया था और आप क्या कर रहे हैं। जहां जहां आपने वादा किया उसको पूरा करके दीजिए। दो जांच क्या है, जांच का मतलब क्या है और सत्ता में बैठकर लालू प्रसाद यादव का नाम लेकर जो आप भलाई दिखा रहे हैं, बीजेपी और जदयू लालू प्रसाद यादव के नाम पर कब तक टीआरपी चलेगी? इसके साथ ही आरजेडी ने तेजस्वी यादव के संपत्ति की घोषणा पर भी पलटवार करते हुए कहा कि जदयू की अपनी सरकार, जदयू को जो है अपनी सरकार बचाने की नसीहत आरजेडी ने दी कि पहले आप अपनी सरकार बचाइए क्योंकि बीजेपी आप पर ही हावी है। नीतीश जी को आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करने देना चाहती है भाजपा। वहीं जदयू और भाजपा पूरी तरह से लालू परिवार फोबिया से ग्रसित है, यानी लालू परिवार का फोबिया है। जनता से किए गए वादे ये लोग पूरे नहीं कर पा रहे, महंगाई, बेरोजगारी, विकास, इन सवालों से भाग रहे हैं, इसलिए अब जांच का शोर मचा रहे हैं। आरजेडी का साफ कहना है कि आप बीजेपी और जदयू सरकार है, आपने नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए आप जांच की मांग कर रहे हैं और पुराने नाम को यानी लालू प्रसाद यादव के नाम को उछाल रहे हैं और उनके नाम से राजनीति कर रहे हैं। पार्टी का कहना है कि अब केंद्र और राज्य दोनों जगह पर आपकी सरकार है। 11 साल से केंद्र में बीजेपी की सरकार है तो बिहार में डबल इंजन की सरकार 20 सालों से है। तो संपत्ति जो जांच की मांग कर रहे हैं वो आप किससे कर रहे हैं? यह जांच आप किसके साथ जो है गुहार कर रहे हैं, किससे जांच करवाने की मांग कर रहे हैं? तो ऐसे में अब सिस्टम से लोगों का भरोसा उठ चुका है। आप अपने ही सिस्टम पर भरोसा नहीं करते हैं। जदयू के प्रवक्ता नीरज कुमार डिप्टी सीएम विजय सिन्हा से इस मामले में तत्काल कार्रवाई की मांग करते हैं। उनका दावा है कि विजय सिन्हा के विभाग संभालने के बाद से ही भूमाफियों पर पंजा कसा जा चुका है। अब किसी राजनीतिक दबाव के बिना सभी मामलों की जांच होनी चाहिए, लेकिन सवाल यह है कि जांच का पैमाना सभी के लिए बराबर है। आरजेडी और विपक्ष यही सवाल उठा रहे हैं और साफ कह रहे हैं कि सरकार के पास ना तो महंगाई पर कोई रोड मैप है, ना ही रोजगार पर कोई सृजन की योजना है और ना ही पलायन रोकने के लिए कोई नीति है। पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर, राशन महंगे हो चुके हैं, नौकरियां ठेके पर है। बिहार का युवा दूसरे राज्य में जाकर मजदूरी करने के लिए मजबूर है और इन हालातों में सरकार जांच, आरोपों की राजनीति कर रही है। सिर्फ और सिर्फ लालू प्रसाद यादव के नाम पर टीआरपी ले रही है और जनता का ध्यान भटका रही है, मुद्दों से घुमा रही है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि जैसे जैसे लालू परिवार लालू परिवार पर हावी होना चाहती है भाजपा और जदयू और उनका खेल को उजागर करना चाहती है, वहीं विपक्ष अपनी कार्यशैली एक तरह से वो तैयार कर रही है। जिस तरह से विपक्ष इस बार कमजोर भी है, उससे अच्छा परिणाम नहीं आया और इसका इस्तेमाल पूरी तरीके से सत्ता पक्ष कर रही है कि मजबूत है नहीं, तो इसका इस्तेमाल सत्ता पक्ष कर रही है। साफ तौर पर आरजेडी का कहना है कि जांच एजेंसी और प्रशासनिक अभियानों की जो राजनीतिक इस्तेमाल है वो तेज होती जा रही है और बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड भी आरजेडी याद दिला रही है कि जिस तरीके से विपक्षी नेताओं पर जांच, हमला, आरोप रणनीति का हिस्सा लगाया जा रहा है, यह बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। बिहार में भी इससे अछूत कोई नहीं है, जिसका इस्तेमाल कर एक पुराने नेता की छवि को धूमिल करने की कोशिश की जा रही है, ये आरजेडी का कहना है। तो अब आवास खाली कराने का नोटिस, उन आवास के बाद अब उनके बन रहे आवास पर भी जांच की मांग चल रही है, यानी सियासत अब गर्मा चुकी है।
क्या क्या ले जाएगा, ये कहना आरजेडी का है और ऐसी जांच होनी चाहिए। दूसरी तरफ जिस घर में लालू प्रसाद यादव का परिवार जाना चाहता है, उस घर की जमीन पर भी साफ तौर पर क्या है, क्या अवैध है, कब्जा है, जांच होनी चाहिए। तो आप किसकी सरकार से यह मांग कर रहे हैं? क्योंकि सत्ता में तो आपकी सरकार है। यही कह रहा है विपक्ष कि आप किससे सवाल पूछ रहे हैं, आप किससे गुहार लगा रहे हैं। आपको जो करना है आप कीजिए। आप इतनी जो बातें कह रहे हैं, टीआरपी ले रहे हैं, वो सिर्फ लालू प्रसाद यादव के नाम पर ले रहे हैं। आप जांच करवाइए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सरकार वाकई अगर निष्पक्ष जांच चाहती है तो उसे यह भी बताना होगा कि बड़े कॉरपोरेट जो डेवलपर हैं उन पर क्या कार्रवाई होगी। सरकार जमीन माफियाओं पर क्या कार्रवाई करेगी या कदम उठाया गया भाजपा जदयू के नेताओं से जुड़े संपत्ति की जांच कब होगी, ये भी सवाल अब आरजेडी कर रही है। जीतन राम मांझी जब सांसद है तो अब बिहार के बंगलों में क्यों है? उन्हें उनसे आवाज क्यों नहीं लिया गया? क्योंकि अधिकार नहीं है, क्योंकि उन पर नोटिस नहीं जाएगा। संजय झा जो कि खुद सांसद है, उनसे भी उनका आवाज नहीं लिया गया, उनके आवाज पर नोटिस नहीं आएगा। यह विशेष आखिर उनके साथ क्यों? ये विशेष अधिकार उनके साथ क्यों? क्योंकि वो सत्ता में है। ये आरजेडी की बातें हैं। माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई कानून व्यवस्था की नहीं बल्कि सियासी अखाड़े का मुद्दा बन चुकी है और आरजेडी से भाजपा जदयू के नाकामी को छिपाने की कोशिश कर रही है तो सत्ता पक्ष ऐसे भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई का नाम दे रही है। लेकिन जनता आज भी इस सवाल पर अटकी है कि आखिर नौकरी कब मिलेगी, रोजगार कब मिलेगा, महंगाई कब दूर होगी, विकास कब होगा और विकसित बिहार कब बनेगा, स्वास्थ्य व्यवस्था कब ठीक होगी। जांच की राजनीति के बीच इन सवालों का जवाब हवा हवाई हो चुका है, यानी गायब हो चुका है। लेकिन नीतीश कुमार और भाजपा सरकार लालू प्रसाद यादव से कोई पुरानी रंजिश उसे दूर करने की भावना में कार्रवाई लगातार कर रहे हैं। इसलिए आरजेडी कह रही है कि असल में जो जदयू और बीजेपी को, नीतीश कुमार को लालू फोबिया हो चुका है, जिसका उदाहरण सभी के सामने है और लगातार बातें सामने भी आ रही है। जिस तरीके से जो अब उनके नए आवास हैं, कौटिल्य नगर आवास पर भी अवैध है, कब्जा है, ऐसे आरोप लगा रहे हैं, तो साफ पता चल रहा है कि वो अपने मुद्दों से भटक कर लालू प्रसाद यादव का फोबिया हो चुका है नीतीश और भाजपा सरकार को, ऐसा आरजेडी का कहना है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देख रहे हैं दर्श न्यूज।